नमस्कार। आज मैं जो है करीब 150 साल पुराना एक पांडुलिपि का बेसिस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस पांडुलिपि में बृहत पराशरी होरा का एक श्लोक देकर उसका एक्सप्लेनेशन में कुछ राजा महाराजाओं का चार्ट दिया हुआ है, तो और उसमें एक स्पेशल राजयोग का बारे में मुझे मेंशन करने का दिल है। तो कोई भी ग्रह अगर कुंडली में नीच का हो जाए तो वो कहीं भी हो, मीन्स प्रथम भाव, द्वितीय भाव, ऐसा से आपका द्वादश भाव में कहीं भी हो, अगर नीच का हो जाए तो उस नीच का ग्रह कैसे प्रचंड धनदायी होंगे उसी का बारे में बताया गया। ये हो सकता है 6th में भी है, 8th में भी है, 12th में भी है, तो ऐसा होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ये सभी जो मैं एग्जांपल्स दूंगा, बताऊंगा, सभी लगन के लिए बताऊंगा, ये सिर्फ नीचस्थ ग्रहों के लिए है। अच्छा, इसके बाद मैं ऐसा कुंडली प्रैक्टिकल में भी देखा हूँ, बहुत धनी लोगों का है और उनको जो है करोड़पति से भी बड़ा करोड़पति बताया जा सकता है, ऐसे लोगों का है ऐसा कुंडली। और ये एक पिकुलियर धनयोग है और ये मैं देखा हूँ, फलित होते हुए भी देखा हूँ। अगर मेरा इस वीडियो पर या पहले वाला वीडियो पर किसी का भी थोड़ा सा डाउट है तो वो मेरा विश्व परिस्थिति 2022 जो मेरा वीडियो है उसको देख लें, और उसका हर एक वर्ड सही हो रहा है अभी तक। इसमें मैं भी आश्चर्य हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भी बताया जाता है वही सही होता है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। लगन कोई भी हो सकता है। समझ लीजिए किसी का शुक्र 6 अंक वाला राशि में बैठे हैं, मतलब नीच के हैं। तो ये तो मैं धनु लगन का एक कुंडली बनाया, लेकिन ये सिर्फ धनु लगन नहीं, कोई भी लगन हो सकता है आपका। तो देखिए शुक्र जहाँ है वहाँ 6 अंक लिखा हुआ है या नहीं। अगर 6 अंक लिखा हुआ है तो समझ जाइए आपका शुक्र नीच के हैं। तो अगर शुक्र नीच के हैं तो देखिए बुध और गुरु लगन, इसके बाद 1 2 3 4 चौथा भाव, 5 6 7 सातवां भाव, 8 9 10 10वां भाव और 11वां भाव। ऐसा किसी भी भाव में अगर बुध और गुरु बैठे हैं आपका लगन से, तो ये महाधनयोग बन रहा है। ये पहला धनयोग है शुक्र नीच का। आपका लगन कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका लगन से हिसाब कीजिए कि लगन से 1 4 7 10 और 11वां स्थान पर बुध और गुरु है या नहीं। अगर हैं तो आपका प्रचंड धनयोग बन रहा है। अभी नेक्स्ट, समझ लीजिए आपका कुंडली, वो मैं पहले जैसा बताया, कोई भी लगन का हो सकता है। तो यहाँ कोई भी अंक आ जाएगा। तो 1 अंक वाला राशि पर अगर शनिचर जी हैं, स लिखा होगा, तो शनि नीच के हैं। अब डरिए मत, शनि जो है नीच के हो गए, अब क्या होगा ऐसा मत सोचिए। इसी शनि को देखिए ये महाराज योग फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो शनि अगर नीच के हैं तो मंगल और शुक्र आपका लगन से देखिए, यहाँ जो है इसका साथ टेली नहीं करेगा, टेली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मंगल और शुक्र 1 4 7 और 10 11 ऐसा भाव पर अगर मंगल और शुक्र हैं तो ये योग बन रहा है। 1 2 3 4 ये वाला
चौथा राशि, 5, 6, 7 सातवां राशि, 8, 9, 10 10वां राशि और 11वां राशि। यहाँ तो मेष लगन का कुंडली बना दिया, तो इसलिए जो है ऐसा 1, 4, 7, 10, 11 ऐसा डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। आपका तो मीन लगन का भी हो सकता है, ये वृष लगन का, मिथुन लगन का, किसी भी लगन का हो सकता है। तो ये हो गया आपका सेकंड धनयोग, महाधनयोग। अभी देखिए, समझ लीजिए किसी का गुरु जो है 10 अंक वाला राशि पर बैठे हैं, इसका मतलब गुरु नीच के हो गए। तो गुरु से देखिए, गुरु अगर नीच के हैं तो कोई भी लगन हो सकता है, अंक कोई भी हो सकता है। आप लोग वहाँ से हिसाब कीजिए, 1 नंबर वाला, फिर 2, 3, 4 चौथा, 5, 6, 7 सातवां, 8, 9, 10 10वां, 11वां। 1, 4, 7, 10, 11 इनमें से कोई भी राशि पर अगर शनि और चंद्रमा बैठे हैं इकट्ठा, तो ये महाधनयोग बन रहा है। अभी नेक्स्ट, अगर किसी का कुंडली में बुध नीच के हो गए तो देखिए बुध का साथ गुरु बैठे हैं क्या नहीं। अगर बुध का साथ गुरु हैं तो ये योग बन रहा है प्रचंड धनयोग, और इसमें दूसरा जगह देखने का जरूरत नहीं है। बुध अगर नीच के हैं तो साथ में अगर गुरु हैं बृहस्पति, तो ये योग है। फिर नेक्स्ट, अगर किसी का कुंडली में मंगल 4 अंक वाला राशि पर है, मतलब मंगल नीच के हैं, तो आपका लगन से देखिए, लगन से चौथा भाव से, 7वां भाव से, 10वां भाव से और 11वां भाव से, ये सब में देखिए कहीं पर भी, ये तो सब में नहीं हो सकते हैं, कहीं पर या तो लगन पे होंगे, या तो चौथे भाव पर होंगे, या 7वां भाव पर होंगे, या 10वां भाव पर होंगे, या 11वां भाव पर होंगे। दोनों इकट्ठा होना है। अगर आपको दिखाई देता है दोनों इकट्ठा है, चंद्र और शनि, तो समझ लीजिए ये चंद्र शनि तो अच्छा बन ही जाएंगे, साथ साथ मंगल भी अच्छा फल देंगे, कोई बुरा फल नहीं देंगे। ये प्रचंड धनयोगों का जो कुंड श्रृंखला है उसमें ये आ गए हैं। फिर नेक्स्ट बता रहा हूँ, समझ लीजिए किसी का चंद्रमा नीच के हैं, 8 अंक वाला राशि पर चंद्रमा नीच हो जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ सोचिएगा, चंद्रमा नीच का नीच अंश जो है डिग्री, वो डिग्री का हिसाब नहीं देखने से होगा, नीच राशि में होने से नीच का पकड़ लीजिए। फिर हिसाब कीजिए, अगर चंद्रमा नीच के हैं तो मंगल और शुक्र, ये दोनों ग्रह एक साथ लगन भाव पर, फिर चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, 1 नंबर, 1, 2, 3, 4 चौथा नंबर, ये जो स्टार दिया हूँ, ऐसा राशि पर अगर मंगल शुक्र एक साथ बैठे हैं तो ये योग बन रहा है। समझ लीजिए किसी का कुंडली में रवि नीच के हैं, तो आपको देखना है मंगल और शुक्र लग्न भाव में, फिर 1, 2, 3, 4 चौथा भाव, 5, 6, 7 सातवां भाव, 8, 9, 10 10वां भाव और 11वां भाव। इन भावों में किसी भी भाव में अगर मंगल और शुक्र जी बैठे हैं तो आपका महाराज योग बन रहा है। तो इसमें ये किसी भी कुंडली का लगन होगा तो अलग अलग होगा, तो कोई भी लगन हो आप लगन से हिसाब कीजिएगा, 1st, 4th, 7th, 10th और 11th। तो समझ लीजिए ये रवि जो है द्वादश में नीच हो गए हैं, लगा लीजिए इधर 7 अंक लिखा हुआ है और इधर रवि नीच हो रहे हैं आपका कुंडली में, तब भी सेम सूत्र लागू होगा।
और आपको रवि का भी बहुत बढ़िया फल मिलेगा। ये दोनों अगर आपका लगन से 1st, 4th, 7th, 10th और 11th भाव में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।